नमस्कार किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में यदि हमारा बीमा हुआ है तो सबसे पहले तो हमें बैंक से पता कर लेना है कि उसकी प्रीमियम कब कटी है, कितनी कटी है, और हमें उसके पॉलिसी नंबर भी याद होने चाहिए। जैसे कि हम हमारा दुर्घटना बीमा करवाते हैं या कोई सा दूसरा अन्य बीमा करवाते हैं, स्वास्थ्य बीमा करवाते हैं, तो उसमें भी हम सारे दस्तावेज रखते हैं। उसी प्रकार से हमें फसल बीमा के भी दस्तावेज रखना चाहिए, जिससे कि हमें कभी फसल का नुकसान होता है तो हमें उसकी सूचना देने में वो काम आते हैं। तो आज हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कौन कौन से नुकसान कवर किए जाते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यदि आपके फसल बीमा से जुड़े कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो में हम उनको शामिल कर सकें। तो आइए हम जानते हैं कि फसल बीमा में कौन कौन से नुकसान को हम शामिल करते हैं। इसको हमने 3 भागों में बांटा है, जिससे हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहला है बुआई। बुआई में यदि अगर हम किसी कारणवश बुआई न कर पाए तो भी हमें इसमें फसल बीमा में इसको कवर किया जाता है। बुआई कर दी परंतु अंकुरण नहीं हुआ किसी कारण से, तो ये भी इसमें जो है कवर किया जाता है। अगर हम किसी फसल रोपण करने की होती है, रोपित फसल होती है, तो हम उसकी रुपाई नहीं कर पाए तो इसमें कवर किया जाता है। अब इसमें किन किन कारणों से हम बुआई ना कर पाए, वो कारण भी इसमें वही कारण होना चाहिए जो इसमें बताए गए हैं। तो इसमें कारण जैसे कम वर्षा, प्रतिकूल मौसम के कारण, बीज खराब होने से अंकुरण यदि नहीं हुआ है, यदि आपने जो बीज खराब बोया है अगर उससे अंकुरण नहीं हुआ है तो उसकी इसमें कोई ये वाली रिस्क इसमें कवर नहीं की जाती। इसमें जो है या तो प्रतिकूल मौसम के कारण आपका या फिर कम वर्षा के कारण अंकुरण नहीं हुआ है तो ही कवर हुआ। अब अगली बात करते हैं खड़ी फसल में। जैसे बुआई के बाद फसल उगाई, अब खड़ी फसल में ऐसे नुकसान को शामिल करते हैं जिनको हम रोक नहीं पाते। जैसे कि मान लो यदि कोई सी बीमारी लगी है और उसका अगर इलाज संभव है, उसको हम समय रहते उसका उपचार कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो इसमें कवर नहीं होगी। इसमें उस प्रकार के कीट रोग कवर होंगे जिनको हम व्यापक रूप से बहुत बड़े एरिया में फैले हुए हैं। जैसे कहीं टिड्डी दल आ गया तो उसके कारण नुकसान हो गया, तो वो इसमें कवर किया जाता है। इसमें जो कंट्रोल करने वाले जो हम जिनको रोक सकते हैं वो कवर नहीं किए जाते। तो इसके में जैसे सूखा, बाढ़, जल प्लावन, व्यापक रूप से कीट व रोग के प्रभाव, भूस्खलन, आकाशीय बिजली के कारण अगर प्राकृतिक आग लग गई, या फिर ओलावृष्टि या फिर चक्रवात के कारण जो भी समस्या आती है वो इसमें कवर की जाएगी। अगली बात है, इसी में व्यक्तिगत किसान के खेत के स्तर पर भी इसमें जो है जोखिम कवर की जाती है। जैसे स्थानीयकृत जोखिम, आपदा जैसे भूस्खलन, ओलावृष्टि, जल भराव, बादल का फटना, किसी खेत के हिस्से पर बिजली गिरना आदि कारणों के कारण प्राकृतिक आग लगने से जो समस्या आती है, व्यक्तिगत अगर किसी के खेत में इन सब समस्या से हो गया है तो वो सूचना देगा तो उसको इसमें लाभ मिलेगा। अगला है मध्य मौसम प्रतिकूलता। जैसे बाढ़ या लंबे समय तक सूखा रहना, जिसमें सामान्य उपज से 50% तक की कम उपज होती है, तो इसमें उसको भी कवर किया जाता है। अब इसके बाद इसमें तीसरा है, जो फसल कटाई के उपरांत अगर 14 दिन तक फसल हमारे खेत में पड़ी रहती है, हम बहुत सारी फसलें ऐसी रहती है जैसे सोयाबीन को काटने के बाद खेत में सुखाया जाता है, सुखाने के लिए रखा जाता है,
तो इस प्रकार की फसल यदि उसमें खराब हो जाती है किसी कारणवश, तो वो भी इसमें कवर किया जाता है। तो इसी के साथ यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके जो भी सुझाव हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।